विक्रम और बेताल की कहानी। राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक तपस्वी ने उनसे कहा, राजन, मुझे एक बेताल चाहिए जो एक खास वृक्ष पर लटका रहता है। अगर आप उसे मेरे लिए ला देंगे तो मैं आपको शक्तिशाली मंत्र प्रदान करूंगा। राजा विक्रमादित्य ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। वह अपनी तलवार लेकर शमशान में पहुंचे, जहां वह बेताल पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था। जैसे ही राजा ने बेताल को पकड़ा और अपने कंधे पर डालकर ले जाने लगे, बेताल ने कहा, राजा, रास्ता लंबा है, मैं तुम्हें कहानियां सुनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। अगर तुमने कुछ कहा तो मैं वापस अपने स्थान पर चला जाऊंगा। राजा ने सहमति दी और बेताल ने अपनी पहली कहानी सुनानी शुरू की। एक नगर में एक सुंदर कन्या थी। 3 ब्राह्मण उससे विवाह करना चाहते थे। एक दिन उस कन्या की मृत्यु हो गई। दुखी होकर एक ब्राह्मण ने उसकी चिता के पास बैठकर तपस्या की, दूसरा उसकी अस्थियां लेकर गंगा में चला गया और तीसरा जंगल में जाकर भटकने लगा। कुछ समय बाद तीसरे ब्राह्मण को एक साधु से ऐसा मंत्र मिला जिससे वह मृत व्यक्तियों को जीवित कर सकता था। वो मंत्र लेकर चिता के पास लौटा और तीनों ब्राह्मणों ने मिलकर उस कन्या को जीवित कर दिया। अब सवाल ये था कि वह कन्या किसकी पत्नी बनेगी। बेताल ने राजा से पूछा, राजन, बताओ, वह कन्या किसकी पत्नी बनेगी। राजा का उत्तर। राजा विक्रमादित्य ने कहा, कन्या उस ब्राह्मण की पत्नी बनेगी जिसने उसकी अस्थियां लेकर गंगा में जाकर उसका अंतिम संस्कार किया, क्योंकि वही सच्चे पति का कर्तव्य निभा रहा था। ये सुनकर बेताल हंसा और कहा, तुमने उत्तर दे दिया, अब मैं लौट रहा हूँ। और वह फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया।